सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप उर्दू डॉक्यूमेंट्री। दिलचस्प, अनोखी और तालीमी मालूमात के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत पर साइंसी हलकों में सदियों से काम हो रहा है और इसकी शुरुआत 17वीं सदी ईस्वी में उस वक्त हुई जब जर्मन रियाजीदान गॉटफ्राइड लेबनिज़ ने इस मस्नूई ज़हानत के मुतल्लिक कहा था कि यह भी उसी तरह होगा जैसे कि कोई ट्यूबवेल या घड़ी बनाई जाती है, कि पहले उसके असूल को समझो, तब इंसानी ज़हानत से इसी असूल पर उसका डिज़ाइन बनाओ और फिर इसी डिज़ाइन के मुताबिक उसको तैयार करो। क्या मस्नूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तहलीक करने का मकसद उन कामों की तकमील है जो इंसानी हिम्मत से मावरा हैं? क्या इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए इसको मज़ीद आरामदेह बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत की ज़रूरत है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? एक और किस्म की मस्नूई ज़हानत भी है जो दरअसल एक तहरीक है। इसको एपोकलिप्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके पैरोकार इस जिस्मानी ज़िंदगी की महदूदियत से तंग हैं और एक गैर मादी वर्चुअल दुनिया बनाने की कोशिश में है। एक ऐसी दुनिया जहां ज़हीन मशीनों के साथ इंसान रहेंगे, लेकिन ये अपना शऊर उन मशीनों पर अपलोड कर देंगे और ये इंसान अपना मादी जिस्म छोड़कर इस मशीनी दुनिया में जा बसेंगे। इन इंसानों में बेहतरीन दिमागी काबिलियत होगी और ये लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। इस साइंस के पैरोकार कहते हैं कि ये ज़हीन मशीनें जो कि हमारे ज़हन से कंट्रोल किए जाने वाले बच्चों की तरह होंगी, बहुत कम अरसे में इंसानियत के लिए ज़मीन को एक जन्नत बना देंगी। लेकिन आने वाले वक्त में इंसानों को अपना दिमाग इन मशीनों पर अपलोड करना होगा और इन मशीनी अज्साम के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे और ये मशीनें ही उनका जिस्म होंगी। मुस्तकबिल की दुनिया इंसानी सोच से मावरा साइंसी दुनिया होगी जहाँ सिर्फ इंसान होने से काम नहीं चलेगा। इस गैर यकीनी हद तक लंबी ज़िंदगी को अपनाने के लिए इंसान को अपना शऊर रोबोट्स और कंप्यूटर्स पर अपलोड करना होगा जो उसको रियाजियात का लामहदूद इल्म और लंबी ज़िंदगी देंगे। इस साइंस के पैरोकारों के मुताबिक रोबोट की ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी से बेहतर है। एपोकलिप्टिक एआई की ज़िंदगी को आसान बनाने के वादे तकरीबन यहूदी और ईसाइयों की आसमानी रवायतों से मिलते जुलते हैं। यहूदी और ईसाई आसमानी रवायतें 20वीं सदी में पढ़ाई जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की किताबों में बताई गई साइंसी ज़िंदगी से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे कि तारीख के अख्ताम पर खुदा एक नई दुनिया बनाएगा और उनको नए खूबसूरत अजसाम देगा और वो हमेशा इस ज़िंदगी का लुत्फ़ लेंगे। एपोकलिप्टिक एआई के मानने वालों को यकीन नहीं है कि खुदा की कोई ऐसी दुनिया बनेगी, इसलिए वो अर्तकाई साइंस की तरफ देखते हैं। उनके लिए अर्तकाई साइंस उनके ख्यालों की दुनिया के लिए पक्की गारंटी है कि उनके नज़दीक खुदा के बगैर भी अर्तका से ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है। एपोकलिप्टिक एआई एक मैकेनिकल मुस्तकबिल की जानब देखती है जिसमें इंसान अपना दिमाग मशीनों पर अपलोड कर देंगे और एक वर्चुअल गैर मादी दुनिया की हकीकी जन्नत में गैर मादी जिस्मों के साथ ज़िंदगी का लुत्फ़ लेंगे, जिसकी एक मिसाल हाल ही में मंजर आम पर आने वाली इलेक्ट्रॉनिक लड़की सोफिया है, जो कि हांगकांग की हैंसन रॉबर्ट्स के डेविड हैंसन ने जदीद तरीन रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तहलीक की है। ये बिल्कुल एक जिंदा लड़की की तरह है जो इंसानों से इंसान की तरह ही मिलती है और सूरत हाल के मुताबिक अपने चेहरे के तासुरात भी ज़ाहिर करती है। ये इंसानों से इस कदर मुशाबा है कि सऊदी अरब ने उसको अपनी शहरियत देकर अपना शहरी बना लिया है। क्या इंसान ने अपना दिमाग और अपना शऊर सोफिया रोबोट जैसी मशीनों पर अपलोड करना शुरू कर दिया है? सोफिया का इंसानों से मिलना और उनसे सीखना बिल्कुल इंसानों जैसा है। ये एपोकलिप्टिक एआई की एक जिंदा मिसाल है। क्या ये एपोकलिप्टिक एआई की वादा की गई मशीनी जन्नत की तामीर की शुरुआत है? हत्ता के मुस्तकबिल की इस मशीनी दुनिया के लिए एक एआई मईशत का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया के चारों कोनों में रोबोट्स और मशीनी इंसानों को फैलाना और रवाज देना है। हाल ही में दुनिया की मशहूर मीडिया कंपनियों ने गूगल के साबिक मुलाजिम इंजीनियर लेवेंडोस्की के मुतल्लिक खबर दी कि उसने मस्नूई ज़हानत से एक देवता बनाने का वादा किया है। ये वही लेवेंडोस्की है जिसने गूगल की खुदकारदारी पर भी काम किया था और वो मस्नूई ज़हानत को एक मज़हब के तौर पर पैरवी करेगा। मशहूर वेबसाइट वाइल्ड के मुताबिक लेवेंडोस्की के कायम करदा इदारे वे ऑफ द फ्यूचर का मिशन मस्नूई ज़हानत के ज़रिए एक खुदाई देवता बनाकर उसकी तशहीर करना है और इस देवता की पूजा के ज़रिए मुआशरे में बेहतरी लाना है। क्या वे ऑफ द फ्यूचर और हैंसन रोबोटिक्स जैसी कंपनियों का कायम होना ही दरअसल एपोकलिप्टिक एआई के नफाज की शुरुआत है? एक ऐसी गैर मादी दुनिया, एक गैर मादी ज़िंदगी, गैर मादी जन्नत के क़याम की शुरुआत जिसका सारा कंट्रोल मशीनों और रोबोट्स के हाथ में होगा। लगता है एपोकलिप्टिक एआई दरअसल साइंसी इस्तिलाहात की आड़ में काफिर और मुशरिक कौमों की तरफ से दुनिया में देवी देवताओं और बुत परस्ती को रिवाज देने की तहरीक है, जो गैर महसूस तरीके से इंसान को कुफर, शिर्क और बुत परस्ती अपनाने पर मजबूर कर देती है। क्या दुनिया और ख़ास तौर पर अलहमी मज़हब के लोग वाकई अपने मज़हब को छोड़कर मस्नूई ज़हानत का मज़हब अपना लेंगे?
دوستو کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا.